राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों, भक्ति नंदिता में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस तरह उदास दुखी मल मास को भगवान ने अपनी शरण में लिया और उसे शरण में ही नहीं लिया, अपना नाम भी दिया, साथ में अपने सारे ऐश्वर्य और गुण भी उसे प्रदान किए। इसलिए पुरुषोत्तम मास को श्रेष्ठ मास कहा जाता है। इससे पिछले वीडियो में आपने पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 1 से लेकर 5 तक अध्याय सरल भाषा में सुने। अब भक्ति नंदिता में आप 6ठे अध्याय से 12वें अध्याय तक की कथा को सरल भाषा में सुनेंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं अपनी पावन दिव्य कथा में आगे की ओर। इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम देकर मल मास को पुरुषोत्तम मास बना दिया, तब उन्होंने कहा पुरुषोत्तम मास सब मासों में अधिपति कहलाएगा और इसको पूजने वाले सभी प्राणी दुख दरिद्रता से मुक्त हो जाएंगे। अन्य मास तो सकाम है, लेकिन अधिक मास निष्काम है और मोक्ष का दाता है। जो भी इस मास में विधि एवं श्रद्धा के साथ पूजन करेगा, वह अपने परिवार सहित समस्त कर्मों से मुक्ति प्राप्त करके मुझे प्राप्त करेगा। उस व्यक्ति का इस संसार में दोबारा जन्म नहीं होगा। जो भी इस पुरुषोत्तम मास में मेरी भक्ति पूर्वक पूजा अर्चना करेगा, वह समस्त संपत्तियों से युक्त होगा और पुत्र सुख भोग कर अंत में मेरे गोलोक धाम को प्राप्त करेगा। जो इस मास का सेवन नहीं करेंगे, वे नरकगामी होंगे। इस प्रकार वरदान मिलने के बाद भगवान विष्णु के साथ अधिक मास भगवान मधुसूदन की आज्ञा से वैकुंठ में पधारे और पुरुषोत्तम मास का निवास स्थान वैकुंठ में ही हो गया। फिर श्री कृष्ण इतनी कथा कहकर अर्जुन से बोले कि आप लोगों ने वन में आकर इतने कष्ट सहे हैं, इसी कारण आपको पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं था, इसलिए आपके द्वारा उसका पालन नहीं हो पाया। भाग्यवश यह मास अनजाने में ही व्यतीत हो गया। श्री कृष्ण बोले कि आपके इन दुखों का कारण और इतिहास बताता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। फिर उन्होंने द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा को कहना प्रारंभ किया। द्रौपदी पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण की पुत्री थी। यह बहुत चतुर, गुणी और सुंदर थी। उसकी माता न होने की वजह से पिता ने ही उसका पालन पोषण किया। जब वह 10 वर्ष की हुई तो पड़ोसियों और सखियों का सुख देखकर वह भी गुणी और भाग्यशाली पति और पुत्र प्राप्त करने की कामना करने लगी। इधर पुत्री को बड़ा होते देखकर वह ब्राह्मण उसके लिए योग्य वर खोजने में लग गया, किंतु कोई योग्य वर नहीं मिला। एक दिन दुर्भाग्यवश उसके पिता को तीव्र दारुण ज्वर ने घेर लिया और उसकी मृत्यु हो गई। निपुण ब्राह्मण ने सुंदर त्रिभंग ललित श्री हरि पुरुषोत्तम स्वरूप में अपना ध्यान लगाकर उनकी वंदना की और रक्षा की प्रार्थना की। इस प्रार्थना को सुनकर भगवान के दिव्य लोक से उनके पार्षद आकर उन्हें नरक से छुड़ाकर भगवान के चरणों में ले गए। उधर उसकी कन्या पिता की मृत्यु के दुख में विलाप कर रही थी। बालिका बारंबार रुदन करती रही और उसका रुदन उसे जंगल में रहने वाले एक दूसरे ब्राह्मण ने सुना। तब उसने अन्य लोगों के साथ मिलकर उसके पिता का अंतिम संस्कार कर दिया और उसको धीरज बनाकर सब अपने अपने घर चले गए। समय बीता और एक दिन दुर्वासा ऋषि उसके आश्रम पर पधारे। आगे की कथा जानने से पहले ये जान लेते हैं कि दुर्वासा ऋषि कौन थे। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्वासा ऋषि की महानता को बताते हुए बताया कि दुर्वासा ऋषि वही ऋषि हैं जिन्होंने कुंती को देव आवाहन की शक्ति प्रदान की थी। उन्हीं दुर्वासा ऋषि को एक बार श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ जाते समय अपने रथ में बिठा लिया। मार्ग में दुर्वासा ऋषि और रुक्मिणी दोनों को प्यास लगी। तब हम सब चलकर भोगवती नगरी पहुंचे। वहां पहुंचकर रुक्मिणी ने अपनी प्यास बुझा ली, जल पी लिया। यह देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि तुमने अपनी प्रिया के प्रेम में निमग्न होकर मेरा तिरस्कार किया है और रुक्मिणी ने अपनी श्रेष्ठता दिखाते हुए मुझसे पहले ही जल पी लिया है। अतः मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ कि तुम दोनों का वियोग होगा। ऐसे श्री दुर्वासा उस कन्या के आश्रम पर पधारे। तब उस कन्या ने उनका आदर भाव से स्वागत सत्कार किया और उसके स्वागत से प्रसन्न होकर मुनि ने कहा कि तुम मेघावी ऋषि के श्रेष्ठ तप का फल हो। तुम्हारी धर्मशीलता जानने के लिए मैं कैलाश से यहाँ आया हूँ और बद्रिकाश्रम पहुँचूंगा। वहाँ बद्री नारायण के दर्शन करूंगा। तब वह कन्या बालिका बोली, मुनिवर आप मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा विवाह हो जाए। इस पर ऋषि दुर्वासा ने उसे आने वाले पुरुषोत्तम मास की महिमा बताते हुए उसका पालन करने की आज्ञा दी। पर दैववशात दुर्भाग्यवश वह मूर्ख कन्या दुर्वासा ऋषि के वचन को सुनकर क्रोधित हो गई और बोली, मुनिवर क्या माघ वैशाख कार्तिक आदि मास इनसे कम फलदायी हैं? क्या शिव पृथ्वी सूर्य अंबिका एवं गणपति की सेवा पूजा उससे कम फलीभूत है? व्यतिपात आदि योगों को छोड़कर आप इस मास की प्रशंसा क्यों करते हैं? यह मास तो सब कर्मों में निंदित मल मास है, जिसमें सूर्य की संक्रांति ना होने पर भी आप इसे श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? मैं जानती हूँ कि सब दुखों को हरने वाले श्री हरि हैं। उनके ये वचन सुनकर
दुर्वासा ऋषि को बहुत क्रोध आया, लेकिन अपने मित्र की पुत्री होने की वजह से उन्होंने उसे श्राप नहीं दिया और सोचा कि यह बाला पितृहीन और दुखी है, मेरा श्राप नहीं सह सकेगी। और फिर बोले कि मैं तुम पर क्रोध नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मेरे मित्र की पुत्री हो। तुम जैसा चाहो वैसा करो, होनहार को कौन मिटा सकता है। अब तुम अपना भविष्य सुनो। तुमने पुरुषोत्तम मास का निरादर किया है, उसका दंड तुम्हें इस जन्म में या अगले जन्म में अवश्य ही भोगना होगा। होनहार और शुभाशुभ को कोई नहीं मिटा सकता। इतना कहकर मुनिवर बद्रिकाश्रम चले गए। उनके जाने के बाद कन्या सोच विचार करने लगी और सोच विचार करने के बाद शीघ्र प्रसन्न होने वाले शिव का पूजन करने का निश्चय किया और उग्र तपस्या करने लगी। इस तरह उस कन्या ने 9000 वर्षों तक घोर तप किया, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। तब उसने भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। उसके तप और प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव बोले कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। तब वह बोली, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे पति दें, मुझे पति मिले, मुझे पति वरण करे। तब भगवान शिव बोले, हे मुनि कन्या, तुमने मेरे सामने अपने मुख से 5 बार पति शब्द कहा है, अतः तुम्हारे 5 पति होंगे, जो शूरवीर, धर्मों के ज्ञाता, साधु एवं सन्यासियों के समान रहने वाले, सत्य पराक्रमी, यज्ञकर्ता गुणों से प्रसिद्ध, प्राप्त इंद्रियों को वश में रखने वाले राजा होंगे। और फिर वह बाला चतुरता से बोली, हे सदाशिव, इस प्रकार मेरा उपहास न कराइए। हर स्त्री का एक ही पति होता है, 5 पतियों वाली स्त्री कहीं देखी है न सुनी है। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम डरो नहीं, तब बल से तुम्हारा जन्म माँ के गर्भ से नहीं होगा, उसी जन्म में तुम्हें ये 5 पति प्राप्त होंगे। उन पतियों के साथ तुम अनेक सुख भोग कर परम पद को प्राप्त करोगी। पुरुषोत्तम मास भगवान का प्यारा महीना है। श्री कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य इसे प्रदान किया है। ब्रह्मादि देवता, नारद तथा मैं जिनकी आज्ञा पालन करते हैं, उनकी आज्ञा भला कौन टाल सकता है। हे मूर्ख बालिके, तूने इस मास का व्रत का पालन नहीं किया, इस कारण तेरे 5 पति होंगे। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। यह सब सुनकर वह बहुत डर गई और कष्ट सहते सहते एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसी समय धार्मिक राजा द्रुपद यज्ञ कर रहे थे। उनके यज्ञ से यही बालिका सोने की सी कांति लेकर प्रकट हुई और जगत में द्रौपदी नाम से विख्यात हुई, जिसे स्वयंवर में मत्स्य भेद करके अर्जुन ने प्राप्त किया था। दुष्ट दुशासन ने जिसकी चुटिया पकड़कर खींचा था, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने पुरुषोत्तम मास की अवहेलना करने के कारण इसकी ओर ध्यान नहीं दिया था। किंतु जब प्रेम से उसने बार बार भगवान को पुकारा, तो दीनबंधु भगवान उस शरणागत की लाज रखने के लिए तुरंत ही आ गए। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को द्रौपदी के पिछले जन्म का इतिहास बताकर कहते हैं कि द्रौपदी ने पुरुषोत्तम मास की अवहेलना की थी, इसलिए मैं उसके प्रति उदासीन रहता था। पुरुषोत्तम मास के विरोधी को मैं गिरा देता हूँ, इसलिए अब तुम आने वाले पुरुषोत्तम मास की सेवा करो। हे पांडुपुत्र, 14 वर्ष पूर्ण होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। इस द्रौपदी के बाल जिन्होंने खींचे या देखे हैं, उन दुष्टों की स्त्रियों को मैं केशहीन करूंगा। तुम दुर्योधन आदि राजाओं को मारकर स्वयं राज्य करोगे। मेरे प्यारे भक्तों को जो दुख देते हैं, वे नित्य ही मुझे दुख देते हैं और मैं उनकी ओर देखता भी नहीं। यमराज स्वयं उन्हें दंड देते हैं। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका चले गए और फिर भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर भी पुरुषोत्तम मास का पालन करने के लिए तीर्थों में चले गए। और चलते समय उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदी से कहा कि अब आप सबने पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनी है। जिसने पुरुषोत्तम मास का पालन किया वही श्रेष्ठ एवं पूज्य है। फिर पुरुषोत्तम मास आने पर सभी पांडवों ने द्रौपदी सहित व्रत और नियम का पालन किया और फिर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से 14 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ। तो ये थी पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अध्याय 6 से लेकर 12 तक की कथा। अगर यहाँ तक की कथा आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति नंदिता को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने। और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि ऐसी समस्त कथाओं का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जल्द ही हम आपके लिए आगे की कथा लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए भगवान पुरुषोत्तम के नाम जप के साथ इसे विराम देते हैं। बोलिए भगवान पुरुषोत्तम की जय। जय श्री हरि। धन्यवाद।